दोस्तों, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं और एक उम्मीद खोने टाइप का लग रहा है। गांव में सबसे ज्यादा चुनौती वाला चीज क्या होता है पता है? कि बच्चों की संख्या बढ़ाना। अक्सर हम लोग मेहनत दिन रात एक कर दिए, मेहनत करते करते, और बच्चों की संख्या बढ़ ही नहीं रही है। हर तरीका अपना रहे हैं, लेकिन आज आपको हम सही बात थंबनेल में देखे थे कि यदि सही तरीका नहीं पकड़ोगे, साल भर मेहनत करते रह जाओगे, एक भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ा पाओगे। जो बच्चे रहते हैं वो भी छूट के चल जाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग के पास गांव में समस्या क्या आता है पता है? कि हम लोग कोचिंग खोलते हैं तो 4 बच्चा 6 का हो जाता है, 5 बच्चा 7 का हो जाता है। इस तरह करके, इस प्रकार स्टूडेंट स्टार्टिंग में रहता है कि हम लोग बैच सेपरेट नहीं कर पाते हैं। सही बात बता रहे हैं कि सेपरेट बैच होता ही नहीं है। तो हम लोग के पास ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो देखिए, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कोई 5 बच्चा यदि आपका आ जा रहा है 6 क्लास में, तो 6 क्लास का सेपरेट बैच कर नहीं सकते हो। 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ 6 बच्चा पर, आप 4 बच्चा 5 बच्चा पर टाइम दे नहीं सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग का ही मेहनत आपको आगे रंग लाएगा। शुरुआत में आप जिस तरह मेहनत कर दीजिएगा, वही आगे चल के आपको समाधान देगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ाएगा। तो सेपरेट बैच हम लोग कब करते हैं? जब बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, कम से कम 15 से 20 बच्चा एक बैच में हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट बैच कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो आज के वीडियो में हम आपको वही चीज बताने वाले हैं कि सेपरेट बैच तक का सफर कैसे रहेगा आपका। यानी स्टार्टिंग में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इंक्रीज करेगा मेरा बच्चों की संख्या, और उसके बाद हम सेपरेट कब कर पाएंगे। तो आप यदि वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद तक पहुंच पाए। तो चलिए, हम आज आपको समाधान बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग गांव में कोचिंग खोलते हैं तो लगभग सरकारी स्कूल के बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब बात क्या हो जाती है कि देखिए, कोचिंग दो टाइप का चलता है हम लोग का। एक होता है, क्या जानते हैं, कि जो बुक से पढ़ना चाहता है। सही बात बता रहे, एक होता है बुक से पढ़ना चाहता है। तो आप जान लीजिएगा कि जो बुक से बार बार पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए आपको समय लेना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ही इस टाइप का क्वालिटी लाना पड़ेगा ना, कि बच्चों को ये फील नहीं होगा कि उनको बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए एक समाधान आपके लिए लाए। जैसे कुछ साइंस के चैप्टर आपको हम बताएंगे कि इस तरह से साइंस का एक नोट्स, आप खूबसूरत सा नोट्स बनाइए। चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं, आपके लिए इतना काम कर दे रहे हैं कि कुछ चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं। वो लगभग 15-16 चैप्टर, वो चैप्टर का खूबसूरत एक नोट्स बनाइए। जैसे देखिएगा क्या कि हम अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से नोट्स लिखते हैं खुद से, और खुद से हाथ से लिख के एक सिलेबस खुद का तैयार करते हैं। जैसे देखिएगा कि आप जिस समय पढ़ाई करते थे या कंपटीशन तैयारी करते थे, तो सुनते थे क्या कि ये फलना सर का नोट्स है, ये सर का नोट्स है, वो सर का नोट्स है। तो उस प्रकार से आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के, यानी क्या 6, 7, 8 मान लीजिए, तीनों को एक साथ सेपरेट करके एक ही साथ बैठा दे रहे हो, कंबाइन करके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंबाइन करके बैठाना पड़ेगा। अब वहां से बात आती है क्या कि कंबाइन करके बैठा दिए, लेकिन अब हम पढ़ाएं कैसा? तो आपको सिलेबस भी उसी अनुसार सेट करना पड़ेगा कि ऐसा सिलेबस हम खुद सेट करके पढ़ा दें जो आज तक हम खुद करते आए हैं। यदि हम भी वही तरीका, यदि आप लोग जिस तरीका से चल रहे हैं, वही तरीका से यदि हम भी चलते हैं, तो आज मान के चलिए कि 10-12 बच्चे, 15-20 बच्चे ही रहते, 100 बच्चे ही रहते, इससे प्लस मेरा बच्चा एक बैच में या पूरा कोचिंग में नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या किया? पूरा कंप्लीटली यूनिक तरीका लगाया। सबसे पहले साइंस के बात कर लेते हैं। हम साइंस में क्या करते हैं हम कि मान लीजिए 6, 7, 8 हो गया। स्टार्टिंग में क्या किए थे कि एक खूबसूरत सा अपना नोट्स बनाया, और अभी भी वही नोट्स फॉलो करते हैं, वही नोट्स से अभी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो साइंस का मान लीजिए कि 17 चैप्टर, 18 चैप्टर, 6, 7, 8 का एनसीईआरटी बुक अपने आगे रख दिए फर्स्ट डे हम, और देखिए कि कॉमन चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो पढ़ा देने से 6 का भी सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा, 7 का भी हो जाएगा, 8 वीक का भी हो जाएगा, और बच्चों का ये फील भी होगा कि नहीं, साइंस हो गया या मैथ हो गया, सर एक बेस्ट तरीका से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, साइंस का सिलेबस बताने आगे बता रहे हैं। उसके पहले अब रही बात मैथ की, तो मैथ देखिए, आपको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं क्या, एक विद्यासागर अंक गणित, या फिर एक आप लोग का बुक आता है, इधर ही रखे थे, देखिएगा क्या, बहुत सारे स्टेट बोर्ड में ये चलाते हैं। जो देखिए, हमारा झारखंड बोर्ड है, लेकिन हम लोग के बोर्ड में ये बुक नहीं चलता है। ये पढ़ पा रहे होंगे सुगम गणित, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या कि ये बिहार बोर्ड का बुक है, आपके पास कैसे आ गया, ये बुक कैसे पढ़ा रहे हो? देखिए, मेरे पास 6, 7, 8 ये तीनों क्लास का मैथ का बुक है। ठीक है, 6, 7, 8 तीनों क्लास का इधर ही रखे थे, तीनों क्लास का ये सुगम गणित रखे हुए। और ये बुक इतना खतरनाक बुक हमको लगा,
जब हम सारा उसमें चैप्टर सब देखे, शुरू से अंत तक देखे 6, 7, 8 का, तो इतना खतरनाक लगा पूछिए मत। अब देखिएगा कि बहुत सारे चैप्टर इसमें कॉमन है, बहुत सारे चैप्टर मैथ में देखे कॉमन रहता ही है। अब क्या किया कि हम क्या किए कि मान लीजिए कि इसमें देखिएगा पहला चैप्टर चलिए परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें क्या है परिमेय संख्या है। अब बच्चों को कैसे बोला जाता है, क्या कैसे गुमराह करके पढ़ाना, ये चीज। अब बोलिएगा सर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। देखिए हम किस लेवल से बोलना चाह रहे हैं वो चीज सुनिएगा। कि मान लीजिए जैसे इसमें परिमेय संख्या फर्स्ट में है, आप देखिएगा क्या 7 क्लास में भी होगा, 8 क्लास में भी होगा, 6 क्लास में भी होगा आपका परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या से इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन लगभग 50 से 60 क्वेश्चन उठा लेते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन उठा लेते हैं 7 वाला से, 50 से 60 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन 8 क्लास वाला से। अब परिमेय संख्या जब स्टार्ट कर रहे हैं तो तीनों क्लास का एक ही साथ बैठा के पढ़ा दे रहे हैं। अब बच्चों को बोल दे रहे कि अपना बुक वाला घर में बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, लगभग आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका दे दिया है। तो उन लोग बच्चे लोग अब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये बुक बन जाएगा। जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है वो विद्यासागर अंक गणित अपनाइए, अरिहंत का आता है आपका बुक, 8 लेवल का आता है, बेसिक लेवल का आता है, वो बुक अपनाइए, या फिर लुसेंट का आता है वो बुक अपनाइए। ये सब बुक पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब ये सब बुक कवर करवा दीजिएगा ना तो एनसीईआरटी का बुक अपने आप बनेगा, 110% बनेगा। तो ये हो गया मैथ का। हम हमेशा यही तरीका से चलें। देखिए आप ये चीज जान रहे होंगे कि गांव में सबसे बड़ा चुनौती वाला चीज रहता है ये कि 4 बच्चा रहता है 7 का, 3 बच्चा रहता है 8 का और 5 बच्चा रहता है 6 का। अब ये बैच जब इतने कम बच्चे रहते तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और बात किए थे बच्चे को गुमराह करना, क्या अब बच्चे बोलेंगे क्या कि नहीं सिलेबस तो हमारा चल रहा है, सर तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, सर इतना खतरनाक पढ़ा दे रहे हैं कि हमारा मैथ बुक अपने आप बन जा रहा है। अब परिमेय संख्या यदि वहां से खोलता है वो बंदा आपका 6 क्लास बुक का एनसीईआरटी का, तो वहां से भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन तो एक ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन क्या रहता है 2 के जगह 4 कर देता है, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अब बात क्या करते हैं कि साइंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वीडियो में जो अंत तक आते हैं 110% उनका कोचिंग ग्रो कर रहा होगा, और जिनका ग्रो कर रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपके रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप जिस तरफ बता रहे हैं उस तरफ पढ़ा रहे हैं और हमारा कोचिंग भी ग्रो कर रहा है। तो कमेंट एक जरूर प्यारा भरा कीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस का, ठीक है। साइंस का सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या कि एक नोट कर लीजिए कि इतने सिलेबस को हमको 8 क्लास 6, 7, 8 को एक साथ पढ़ाना है और ये सिलेबस हमको एंड करवाना है इतने चैप्टर का, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों अब सबसे पहले साइंस का आप क्या कीजिए कि सबसे पहले नोट्स तैयार कीजिए कि ये चैप्टर का हमको पढ़ाना है। जैसे पहला चैप्टर भोजन ले लीजिएगा, दूसरा चैप्टर हम जो अपना नोट्स बनाए हुए हैं, देखिए मेरा चैप्टर भोजन देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एकदम सारा चैप्टर का इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर हम देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये भोजन चैप्टर हो गया। उसके बाद कैसे पढ़ाना है ये भी देखिए, सिर्फ सिलेबस लिख के मत जाइए, कैसे पढ़ाना है वो चीज का भी आइडिया हम दे देंगे। भोजन हो गया, जल हो गया, अम्ल क्षारक एवं लवण, पौधों में पोषण पदार्थ, दहन और ज्वाला परिवर्तन, चुंबक, प्रकाश, रक्त, धातु एवं अधातु, कोशिका, सूक्ष्मजीव, राशि, गति, चाल एवं समय, बल और किशोरावस्था। और इसके बाद आपको यदि और एक्स्ट्रा लगे कि नहीं इसके आगे और भी कुछ सिलेबस पढ़ाना चाहिए तो वो सिलेबस आप कर सकते हैं। अब नोट्स कैसे तैयार कीजिएगा वो चीज हम बता दे रहे कर पा रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले भोजन चैप्टर आप पढ़ाना स्टार्ट किए तो भोजन चैप्टर में देखिए भोजन, सबसे पहले भोजन है क्या, तो हम इसमें क्या लिखे कि भोजन हमें पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब भोजन में शाकाहारी भोजन आ जाता है, मांसाहारी भोजन आ जाता है, सर्वाहारी भोजन आता है। अब भोजन मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है हमारे भोजन में, मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण है। ये सब सारे पॉइंट आप बता दिए, आपको दिख भी रहा होगा। और इसके बाद सारे टॉपिक जब आप अच्छे तरीके से पढ़ा दिए, ठीक है, सारे टॉपिक को आप जब अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा दिए तो अब क्या करना है कि इस चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन लिखा देने, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि आयोडीन युक्त नमक क्या है और यह क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, ये आपको दिख गया। कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गया। अब यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ये टाइप का में हो गया। अब जब ये सब्जेक्टिव लिखा दिए, अब इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको लिखाना पड़ेगा। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव का जमाना ही चल रहा है, यही दौर ही चल रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखाना पड़ेगा। जब सब्जेक्टिव लिखा दिया और पहले नोट्स बनवा दिए बच्चों का, टॉपिक बाय टॉपिक विश्लेषण दे दिए,
उसके बाद क्या किया कि क्वेश्चन आंसर करवा दिए चैप्टर से। क्वेश्चन आंसर करवा, अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लीजिए या अपने खुद से क्वेश्चन बना दीजिए जो नोट्स में लिखे थे, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन सेट कर दीजिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन एक चैप्टर से जरूर करवाइए। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों कि आप क्या कीजिए, एक परफेक्ट टेस्ट पेपर लगा दीजिए। तो दोस्तों इस टाइप से हर बार हम वीडियो में बताते रहते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि साइंस इस तरीका से पढ़ाइए, सोशल साइंस इस तरीका से पढ़ाइए, मैथ इस तरीके से पढ़ाइए, और जो तरीके को अपना रहे होंगे और क्या कहना चाह रहे हैं पंकज सर, ये चीज की भावना यदि आप समझ रहे होंगे कि नहीं सही चीज बता रहे हैं कि इस टाइप से पढ़ाने से रियल में ऐसा होगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं क्या कि सर हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है, समय का अभाव है, आप अपना नोट्स हम लोग को दे दीजिए, कुछ प्राइस ले लीजिए। देखिए बात क्या हो जाती है कि हमारा भी हाल आप लोग जैसा हो गया, गांव के शिक्षक के लोग जैसा। देखिए आप लोग भी मान लीजिए कोचिंग चला रहे हैं तो 10 बच्चे 20 बच्चे जरूर पढ़ा रहे होंगे, 200 रुपया करके जरूर चार्ज करते होंगे। 200 रुपया करके यदि भी चार्ज करते हैं, 10 भी बच्चा है दोस्तों, तो आपके पास 2000 रुपया का मान लीजिए कि इनकम हो रहा है। उसमें से यदि 100 रुपया 50 रुपया हम नोट्स के लिए मांगते हैं, उस समय हमारे प्रति गलत कमेंट करने लगते हैं लोग, क्या कि पीडीएफ बेच रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, कोई भी इंसान इतना मेहनत करके कोई भी चीज फ्री में क्यों देगा? वो भी एक आस से, एक उम्मीद से काम कर रहा है कि नहीं उनका भी 2 पैसा आना चाहिए, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी कुछ सपने हैं, ठीक है। कोई भी इंसान रहता है तो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट वहां पे ढूंढ के ही कार्य करता है, ठीक है। तो यदि आप लोग बोलिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कमेंट कम आता है जिसके चलते हम ध्यान नहीं दे रहे थे नोट्स बनाने में। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो अभी 9 चैप्टर तक हम पीडीएफ इसका रेडी कर चुके हैं, टोटल 17 चैप्टर तक का हम पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी सो जरूर वॉच कीजिएगा, जो उसमें कोड सिस्टम रहेगा, कोड बताइएगा तो हम डिस्काउंट भी कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल से नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।